अगर आप भी महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हो और इस साल बोर्ड एग्जाम्स 2023 देने वाले हो, दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर हिस्ट्री एंड सिविक्स सब्जेक्ट। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि मैंने खुद ने कितना स्कोर किया था। मैंने स्कोर किया था 97 आउट ऑफ 100 इन एसएसटी सब्जेक्ट। एसएसटी के अंदर मैंने 97 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था और मैं ये चाहता हूँ आप में से जो भी बच्चा मुझे देख रहा है वो भी इसी तरह अच्छे मार्क्स स्कोर करे, वो तो आउट ऑफ स्कोर करे। जो भी मिस्टेक्स मैंने की थी वो आप में से कोई भी ना करे। ये वीडियो देखते हुए आपको हर एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन करना होगा, पॉइंट को याद रखना होगा। उसी वजह से आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि तभी जाके आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे, समझ में आएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अब देखो, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि आपको इसी टाइप के अमेजिंग वीडियोस फ्यूचर में मिलने वाले हैं। और इस वीडियो पे हम एम करते हैं पूरे 100 लाइक्स का। शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। अब पॉइंट नंबर 1 पे आने से पहले मैं आपको बता दूं एसएसटी कितने मार्क्स का होता है टोटल 100। उसके अंदर हिस्ट्री 40 मार्क्स का आता है और ज्योग्राफी 40 मार्क्स का। हिस्ट्री के अंदर 28 मार्क्स हिस्ट्री के पूछे जाते हैं और 12 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के पूछे जाते हैं। इसलिए आपको हिस्ट्री के ऊपर अच्छे से फोकस रखना होगा। और ज्योग्राफी के अंदर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं पूरे 26 मार्क्स के प्लस ब्रीफ आंसर ओनली 14 मार्क्स के। अब आप ब्रीफ कैसे लर्न करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, ऑब्जेक्टिव्स 26 मार्क्स के आते हैं, उस हिसाब का प्रिपरेशन भी करना होगा। प्लस हिस्ट्री और सिविक्स को आपको दोनों को अच्छे से करना होगा। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स पीवाईक्यूज। अब जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ज्योग्राफी के या फिर हिस्ट्री के, उनके लिए आप पीवाईक्यूज को फॉलो करो, प्लस आप टेक्स्ट बुक को भी फॉलो करो। टेक्स्ट बुक के अंदर जो लास्ट के एक्सरसाइज वगैरह है उन सबको आप अच्छे से फॉलो रखो। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, दैट इज हाउ टू राइट आंसर्स। आंसर कैसे लिखना है, किस तरह से हम टॉपर की तरह आंसर लिखे। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि भैया हम कैसे आपकी तरह आंसर लिखें ताकि हमें भी 97 मिल जाए 100 में से। वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, जाके देख लेना। मैप मार्किंग कैसे करें, ज्योग्राफी के अंदर मैप मार्किंग कैसे करें, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको मार्क कैसे करना है ये सब मैंने आपको बता दिया है। इंडेक्स कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें उस प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आप चैनल पे जाके चेकआउट करो। प्लस आपको कंसेप्ट क्लियर रखना होगा। ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री के अंदर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, फिर चाहे ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए, आप इजीली लिख के आ पाओगे। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा हेल्प किया मुझे पेपर के अंदर। प्लस मैंने फॉर्मेट को अच्छे से समझ लिया था, तब जाके मुझे अच्छे मार्क्स मिले। बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि फॉर्मेट समझने से क्या होता है। फॉर्मेट समझने से आप टाइम मैनेज कर पाते हो, प्लस आप ये देख पाते हो कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके रखना होगा। इस वजह से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। प्लस फॉलो आर रिवीजन सीरीज। अब रिवीजन सीरीज मैंने 10 से 15 मिनट के अंदर ज्योग्राफी के लिए पूरे चैप्टर का रिवीजन कर दिया है, आप जाके चेकआउट करो चैनल के ऊपर। एंड यस गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना गलती से भी, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। अब हम आ जाते हैं पेपर राइटिंग के ऊपर। अब देखो, सबसे पहली चीज़ दैट इज आपको सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझना होगा, प्लस आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना होगा। अब आपको इसके अंदर सिर्फ ऑप्शंस को सिलेक्ट करके नहीं आना है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, रीराइट द सेंटेंसेस। आपको पूरे सेंटेंस को अच्छे से रीराइट करना होगा करेक्ट ऑप्शन के साथ, और जो भी ऑप्शन होगा उसको अंडरलाइन करना होगा। अंडरलाइन करना गलती से मत भूलना, उसकी वजह से आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। अब देखो, हिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का बी सब क्वेश्चन है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि हमें रॉन्ग पेयर को लिखना है या फिर उसको वापस करेक्ट करना है, क्या करना है। अब आपको करना क्या है, समझो, ये रॉन्ग पेयर है, इसको आपको करेक्ट नहीं करना है। ये जो रॉन्ग पेयर है आपको इसी तरह से इसको नेक्स्ट लाइन पे लिखना होगा, आंसर के अंदर वापस लिखना होगा, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। करेक्ट मत करना इसको। क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई, सिर्फ आइडेंटिफाई। रीराइट आपको ये जो रॉन्ग पेयर है उसको ही लिखना है, करेक्ट नहीं करना है उसको, ठीक है। प्लस ये तो आप कर लोगे। और ये जो भी है, ये जो है वेब डायग्राम्स, इनको आपको पेन से बनाना है। अपने टीचर के साथ कंफर्म कर लेना, बट पेन से बनाना है। और जिस शेप में ये है उसी शेप में आपको इन्हें बनाना होगा। अब समझो ये ओवल में है, आपको ओवल में डालना होगा, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में डालना होगा, तभी जाके आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। प्लस शॉर्ट नोट, ये 2 मार्क्स का है, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 to 7 पॉइंट्स लिखने होंगे, उससे ज़्यादा मत लिखना। 6 भी ज़्यादा बोल दिया, 4 to 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये है एनी 2 4 में से। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इनमें से आपको एनी 2 लिखना है और ये 4 मार्क्स का है, सेम एज इट इज़। अब इसके अंदर आपको कोई भी 2 आप चूज़ कर लिया। अब देखो, आपको सेम टू सेम इसी तरह से लिखना होगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजंस। ये जो स्टेटमेंट है आपको रीजन के साथ इसको एक्सप्लेन करना होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 पॉइंट्स आप लिख के आ जाना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। प्लस ये जो पैराग्राफ है ये आपको कैसे रीड करना है, सबसे पहले आपको इन्हें रीड करना होगा, फिर आप पैराग्राफ रीड करो, क्योंकि आपका टाइम सेव होगा। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है आप डायरेक्टली उसे मार्क कर पाओगे और आप अच्छे से लिख के आ पाओगे। अब हम आ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 पे, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। अब आपको इसको डिटेल में लिखना होगा। ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के लिए एक आएगा, मतलब आपको 6 to 7 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 पॉइंट्स लिखने होंगे। और ये जो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन है, डिफरेंस बिटवीन आपको नॉर्मली लिखना है जैसे हम लोग लिखते हैं, दैट इज दोनों साइड आउटडोर इंडोर, इस तरह से आपको लिखना होगा। कोई अलग चीज़ नहीं करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली लिख के आ पाओगे। प्लस इन क्वेश्चंस के अंदर आपको अच्छे से अपनी सेंटेंस को रखना होगा, प्लस कीवर्ड्स को यूज़ करना होगा। कीवर्ड्स के लिए ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आप जाके देख सकते हो। अब हम आ जाते हैं सिविक्स के ऊपर। ये जो सिविक्स का है ये तो आप इजीली कर लोगे अगर आप PYQs करके जा रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, इसके अंदर आपको करना क्या है, आप समझो ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर ये जो आपने क्वेश्चन लिख लिया, अब आप उस क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब आप आंसर लिखोगे आपको लिखना क्या है, द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अगर ये ट्रू हुआ तो ट्रू लिख देना, फॉल्स हुआ तो फॉल्स लिख देना। इसी तरह से फिर आपको लिखना है रीजंस, और फिर आपको 3 से 4 पॉइंट्स में उसके रीजन को एक्सप्लेन करना होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा एक्सप्लेन मत करना, सिर्फ 2 ही मार्क्स का है। अच्छे से करके आ सकते हो आप अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो, PYQs को सॉल्व करके जा रहे हो। प्लस ये जो क्वेश्चन है दैट इज, इनके अंदर भी आपको सेम टू सेम जो हमने हिस्ट्री के लिए बताया था उसी तरह से जो भी बॉक्स बना हुआ है उसी तरह से बॉक्स बनाना है, प्लस पेन से बनाना है। और फिर ये जो है राइट द फॉलोइंग कंसेप्ट्स एनी वन, 2 मार्क्स के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 पॉइंट्स, ये आपको अच्छे से करके जाना होगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इन ब्रीफ एनी वन। अब देखो इसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट ये सबसे बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। आप ये जो वुमेन से रिलेटेड जो भी लॉज हैं या फिर जो भी रिलेटेड है अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, उन सबको आप अच्छे से पढ़ के जाना है, पूछ सकते हैं वो लोग बोर्ड एग्जाम के अंदर। प्लस अब हम आ जाते हैं ज्योग्राफी के अंदर। अब देखो जो जो टिप्स मैंने हिस्ट्री के लिए बताई है सेम आपको ज्योग्राफी के लिए भी यूज़ करनी है, बट ज्योग्राफी में कुछ अलग है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ज्योग्राफी के अंदर इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो। प्लस अब देखो ऑब्जेक्टिव्स 26 मार्क्स का आता है, कैसे बताऊँ। अब देखो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स हो गया आपका, ये आप अच्छे से PYQs वगैरह सॉल्व करो, बोर्ड का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, आप इजीली लिख के आ पाओगे। प्लस ये जो भी मैच द फॉलोइंग पेयर्स है, आपको ये ऐसे मैच नहीं करना है, आपको करना क्या है, A कॉलम डाला ये लिख दिया, फिर B कॉलम में आपको आंसर ऐसे अलग से आप लिख देना, आंसर आप अलग से लिख देना ब्रैकेट बना के, फिर जाके बोर्ड एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि इसने आंसर इस तरह से लिखा है। प्लस ये देखो ये भी अपना यही है ऑब्जेक्टिव्स, ये है आंसर इन वन सेंटेंस, आपको सेम टू सेम उसी तरह से लिखना होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4A, मार्क द फॉलोइंग इन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। अब देखो इंडिया का जो आउटलाइन मैप है वो ऑलरेडी सप्लाई हो जाएगा अपने को, बोर्ड एग्जाम वाले ही देंगे। इंडेक्स कैसे बनाना है, इंडेक्स आपको ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा, आपको खुद को इंडेक्स नहीं बनाना है, सिर्फ आपको इंडेक्स को फिल करना होगा। प्लस अब देखो क्वेश्चन पेपर के अंदर ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4A, आपको आंसर शीट के अंदर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4A लिखना है और फिर ब्रैकेट में लिखना है डन इन मैप। अब देखो अगर आपने इस तरह से लिख दिया कि डन इन मैप क्वेश्चन नंबर 4A जो कि है डन इन मैप, तो वो एग्जामिनर करेगा क्या, वो सीधा मैप के ऊपर जाएगा और फिर मैप को चेक करेगा और इधर लाके मार्क्स लिख देगा। उस वजह से वो खुश हो जाएगा, प्लस वो आपसे इंप्रेस भी हो जाएगा। ये एक सीक्रेट टिप है जो कि मैंने खुद ने भी यूज़ की थी। प्लस अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। अब देखो ये मैप रीडिंग है, हमारे टाइम पे ब्राज़ील आया था, अच्छे से मैप रीडिंग करो, टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स हैं उन सब की प्रैक्टिस करो, आप इजीली करके आ पाओगे। प्लस गिव ज्योग्राफिकल रीजन, ये एक ब्रीफ क्वेश्चन आ गया सिर्फ 6 मार्क्स के लिए, आपको ब्रीफ क्वेश्चंस अच्छे से लिखना है, प्लस कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम समझो ये 3 मार्क्स का एक है तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 to 7 पॉइंट्स लिखने होंगे। प्लस आपको आंसर किस तरह से लिखना है वीडियो बन चुकी है, जाके देख लेना। अब देखो ये आ गया ग्राफ रीडिंग या फिर ग्राफ मेकिंग, इन दोनों में से क्या सॉल्व करना है, मैं बोलूँगा आप ग्राफ रीडिंग को ही सॉल्व करो, क्योंकि मेकिंग के अंदर कभी कभी गलती भी हो जाती है। आप आंसर सॉल्व करोगे आप इजीली लिख के आ पाओगे। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज पूरे 8 मार्क्स का। इसको कैसे करें, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 4 मार्क्स का एक है ना, आपको 8 to 10 पॉइंट्स लिख के आने होंगे, इससे छोटा तो मत लिख के आना, आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी लिख के आ जाना। प्लस मैं एक फोटो डाल रहा हूँ, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने इसके अंदर 3.5 मार्क्स स्कोर किया था। हाफ कैसे डिलीट हुआ, हाफ मार्क्स कैसे कटे, सिर्फ मैंने ब्राज़ील का B को छोटा लिख दिया था, उस वजह से मेरे हाफ मार्क्स कट हो गए। ये मेरे प्री बोर्ड्स का पेपर है। प्लस इसी तरह से लिखना है, आपको लेंथ अच्छी खासी रखनी है, प्लस कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है और कीवर्ड्स को लिखना होगा। कीवर्ड्स ये ऑलरेडी वीडियो में बन चुके हैं, आप जाके देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ।